नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। और मेरा नाम गौरव है, मैं आपका क्वांट फैकल्टी हूँ। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके पास आरआरबी पीओ प्री 2019 में आपके पास पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस बेस्ट पॉसिबल उसका सोल्यूशन क्या होगा, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। जैसे देखिए, ये पहला डीआई आपके पास जो हमारे पास स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। जो पेरेंट इंफॉर्मेशन है वो यही है कि टेबल एक दिया हुआ है। टेबल शो बिलो shows the ratio of number of employees who are working from home to the number of employees who are working from office in 5 different companies. It also shows the total number of employees in the companies. Total number of employees in a company equals to number of employees who are working from home plus number of employees who are working from office. अब जैसे ए वाले ऑफिस की बात करते हैं हम लोग। ए वाले ऑफिस में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? 720। और आपके पास इनका रेशियो कितना है? जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं वो 5:4 है। जैसे पहले हम लोग ए वाले कंपनी की बात करते हैं, तो अगर हम लोग ए वाले कंपनी की बात करेंगे, ए वाले कंपनी की बात करेंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 720 है। वर्क फ्रॉम होम वाले 5 यूनिट्स हैं और वर्क फ्रॉम ऑफिस वाले 4 यूनिट्स हैं। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि होम वाले कितने हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आप कहेंगे कि यहाँ पर 5 और 4 मिला के टोटल बनेगा 9 यूनिट्स। ये 9 यूनिट का वैल्यू जो है वो कितना है? 720 है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे 9 यूनिट का वैल्यू 720 है। सपोज मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, 9 यूनिट का वैल्यू 720 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? दैट इज 720 अपॉन में कितना? 9। ठीक है। होम से कितने लोग काम करते हैं, तो आपके पास बनेगा 5 यूनिट, जो कि 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 5 आउट ऑफ कितना? 9 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 720। अब देखिए यहां से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ है ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया हुआ है। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि जो भी यूनिट्स हमारे पास गिवन होता है, जो भी रेशियो गिवन होता है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। 720 किसका है? टोटल वैल्यू है। टोटल यानी 5 + 4 9, 9 का वैल्यू दिया हुआ है, 9 डिवाइड में जाएगा। हमें निकालना क्या है? ऑफ होम वाले, यानी 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। तो जो भी गिवन है वो डिवाइड में, जो मल्टीप्लाई करना है, जो जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में। तो होम वाला 5/9 ऑफ 720 बनेगा। अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस वाले अगर मैं पूछूंगा आपसे ए वाले कंपनी में, तो आप बोलेंगे 4 को निकालना है, 9 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय कितना? 720। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूनिटरी मेथड का जो फंडा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सेम चीज हम लोग बी और आपके पास रेस्ट ऑफ द कंपनीज में भी सेम चीज अप्लाई करेंगे। तो इसमें कॉम्प्रिहेंड करने के लिए कुछ खास नहीं था। कैलकुलेशन हम लोग कैसे इजी करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग फ्रॉम होम इन कंपनी बी टू दैट ऑफ द सेम इन कंपनी डी। कंपनी बी में जो होम से वर्किंग है, वर्क फ्रॉम होम वाले हैं, और कंपनी डी में जो वर्क फ्रॉम होम वाले हैं, इनका हमें रेशियो चाहिए। तो सिंपल सी बात है, पहली बात है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना दिया हुआ है? दैट इज 640, और यहाँ पे दिया हुआ है 660। पहले मैं 640 और 660 को लिख लेता हूँ। यहाँ पे 640, यहाँ पे 660। तो ये 640 जो दिया हुआ है ये टोटल ही दिया हुआ है, और 660 जो है वो टोटल दिया हुआ है। तो टोटल यहाँ पे कितना बनेगा? 9 + 7 दैट इज 16 यूनिट, दैट इज गिवन। ये डिवाइड में जाएगा। निकालना है वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम वाला यानी पहला, यानी 9 यूनिट्स, तो 9 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट डी की बात करेंगे। यहाँ पे 3 + 2 कितना बनेगा? 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट मतलब 5 डिवाइड में जाएगा। वर्क फ्रॉम होम यानी कितना? 3 यूनिट्स, तो 3 आपके पास मल्टीप्लाई में जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 3 से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ इसको, तो ये चला जाएगा 40 टाइम्स। एंड यहाँ पर मैं इसको 5 से अगर कैंसिल आउट करूँ, तो 5 से ये जाएगा हमारे पास 5 से 13 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। रेस्ट मुझे अगर इसको कैंसिल आउट करना है तो 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से 3 टाइम्स चला गया। इसके बाद इसको हम लोग फर्दर अगर मैं 3 से कैंसिल आउट करूँ, 3 से 4 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स। अभी फिर भी बचा हुआ है, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 11 टाइम्स, और इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे 10 टाइम्स। तो माय आंसर बिकम्स 10:11। देखिए बहुत ही सिंपल था। बस कैलकुलेशन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कैंसिलेशन पार्ट होता है इसको कितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस in company D and that in company E? What is the difference between number of employees who are working from
ऑफिस इन कंपनी डी, ठीक है, तो डी में जो ऑफिस में काम करती हैं, और आपके पास कंपनी ई में जो ऑफिस से काम करते हैं एम्प्लॉइज, ठीक है, इन लोगों का हमें डिफरेंस चाहिए। तो डी की बात करते हैं। पहले डी में टोटल एम्प्लॉइज कितने, 660 हमने लिख लिया। और हमें चाहिए ऑफिस वाले। आपके पास ऑफिस वाले कितने यूनिट्स है, 2 यूनिट्स आउट ऑफ कितना, 5, 2 आउट ऑफ डी का आ गया। ई की बात करते हैं। ई में कितना आएगा, 780। कितना आपके पास टोटल यूनिट्स है, दैट इज 30। कम आपके पास वर्क फ्रॉम ऑफिस वाले चाहिए तो 5 यूनिट्स, ठीक है, दिस इज 7। ओके, तो अब हमें डिफरेंस चाहिए। तो 5 से अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा इसको, तो 5 से ये 132 टाइम जाएगा, एंड ये डबल करेंगे तो 264 आ जाएगा। 13 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 60 टाइम्स चला जाएगा, 65 से 300 चला जाएगा, और 300 और 264 का जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 36, ऑप्शन ए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना होता है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखनी होती है, टीआई का यही मतलब होता है। Number of employees who are working from home in company E is how much percent more or less than the same from company A? Now see, मुझे E का डेटा निकालना है, वर्क फ्रॉम होम वाला, E वाले कंपनी का। इसको मुझे कंपेयर करना है, हालांकि मुझे परसेंटेज निकालना है, बट मैं इसको रिड्यूस फॉर्मेट में पहले लिखूंगा, और मुझे ए का वर्क फ्रॉम होम वाले का निकालना है। ठीक है, ई में आपके पास वर्क फ्रॉम होम वाले कितने होंगे, दैट इज 780 टोटल है, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे बन जाएगा, डिवाइड कर देंगे 13 से, और वर्क फ्रॉम होम निकालना है मुझे, तो वर्क फ्रॉम होम यानी 8 यूनिट्स। ए के होम वाले कितने बनेंगे, टोटल हमारे पास 720 है, मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 दैट इज 9, एंड वर्क फ्रॉम होम यानी 5 यूनिट्स। ठीक है, सो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 13 से ये 60 टाइम्स चला जाएगा, 68 सा 480 आ गया यहाँ पे 9 से 80 टाइम्स आ गया, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 400 आ गया। ठीक है, और इसको फर्दर कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से कैंसिल आउट कर देंगे 100 टाइम्स, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे 120 टाइम्स। अब देखिए बेस वैल्यू हमारे पास कितना है, 100, ए का होम। ठीक है, तो हमारे पास बेस वैल्यू कितना है, 100। 100 से कंपेयर करना है हमें 120 को, डेफिनेटली हमारे पास 100 से 120 कितना परसेंट ज्यादा है, 20% ज्यादा है। अगर इसीलिए कंपैरेटिव वैल्यू हमारे पास 100 में कन्वर्ट हो सकता है तो बेस्ट चीज होती है, तो राइट आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच ऑफ द गिवन कंपनीज। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है डेटा में, लेकिन एक चीज आप लोगों को आनी चाहिए, कभी भी आपने टर्म अगर एवरेज पढ़ा हुआ है तो यू शुड जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या आप लोगों को प्रॉपर डेविएशन आता है, डेविएशन टेक्निक, क्योंकि इसमें बिल्कुल मास्टर होना चाहिए आप लोगों को। मैंने फटाफट वैल्यूज को देखा, 726, 40, 726, 60 एंड 780। नाउ जस्ट एज्यूम अ वैल्यू, तो हमने क्या किया, 700 हमने वैल्यू को एज्यूम कर लिया। मैं वैल्यूज को फटाफट देखूंगा कि कितना डेविएटेड है। 700 मैंने अगर एवरेज को एज्यूम किया हुआ है, तो ये आपके पास 20 ज्यादा है, ये आपके पास 60 कम है, ये भी आपके पास 20 ज्यादा है, ये आपके पास 40 कम है, और ये आपके पास 80 ज्यादा है। तो अगर मैं इसमें डेविएशन का सम करूंगा तो देखिए यहाँ पे 80, 20, 100, 60, 40, 100 ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 20। इस 20 को अगर 5 डिफरेंट कंपनीज में डिवाइड करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, प्लस में 4। 700 में 4 ऐड कर दीजिए, एंड माय आंसर इज 704, दैट इज डेविएशन टेक्निक, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस इन कंपनी ए एंड सी टुगेदर। ठीक है, नंबर ऑफ वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्किंग फ्रॉम ऑफिस इन कंपनी ए एंड सी। कंपनी ए का देख लेते हैं फटाफट, दैट इज 720, डिवाइड में 9 आएगा, ये बार बार कर चुके हैं तो फटाफट होना चाहिए। वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए यानी सेकंड वाला यानी 4 वाला यूनिट चाहिए। देन सी में चाहिए हमें, सी वाले में कितना होगा, दैट इज 720, यहाँ पर भी है 720 डिवाइड बाई, यहाँ पर कितना है 5 प्लस 7 प्लस 5 दैट इज 12, मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि हमें वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला चाहिए। सी, यहाँ पे 9 से कैंसिल आउट करेंगे 80 टाइम्स, ये आ गया कितना, 320 आ गया, दिस 320। 12 से कैंसिल आउट करेंगे 60 टाइम्स, 5 16 into 5 दैट इज 300, ये हमारे पास 620, ये आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट। ये बहुत क्विकली सॉल्व करना होता है, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मच टाइम। नंबर सीरीज ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। सो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग का नंबर दिया हुआ है 86, 98, 91, 103, क्वेश्चन मार्क, देन 108। सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप डिफरेंस निकाल के देख लीजिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप डिफरेंस निकाल के देखिए, ठीक है, और आपको कुछ पैटर्न समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ 86, 98, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, प्लस 12, यहाँ पे एडिशन हो रहा है 12 का, यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 माइनस हो रहा है,
आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे 12 ऐड हो रहा है, तो 12 प्लस हुआ, -7 हुआ, प्लस 12 हुआ, तीन जगह आपके पास ये फॉलो कर रहा है पैटर्न, तो फोर्थ जगह भी फॉलो करेगा, मतलब 12 ऐड हो रहा है, 7 माइनस हो रहा है, तो अगला 7 माइनस होगा, फिर आपके पास अगला 12 ऐड होगा। अगर हम लोग ने 103 में से 7 माइनस किया तो आपके पास कितना बनेगा, 103 में से अगर मैं 7 माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना बनेगा, 96, एंड दैट्स माय आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बहुत जल्दी जल्दी पैटर्न पकड़ना होता है आपको। जैसे यहाँ पे देखा जाए, सेम वही चीज, डिफरेंस देखना है। 72 76 प्लस 4 हुआ, 76 67 यहाँ पे -9 हो रहा है, 67 83 तो 13 बनेगा, 83 और 16 प्लस में 16 हुआ। जैसी 4 9 16 आता है हमारे दिमाग में एक वैल्यू आती है, इसके बाद अगला देखेंगे तो 83 और 58 में माइनस हो रहा है, माइनस कितने का हो रहा है हमारे पास, दैट इज 58, दिस बिकम्स 20 20 एंड 3 25 का। 4 9 16 25 हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई हमें स्क्वायरिंग वैल्यूज होती है, स्क्वायर वैल्यूज हो रही है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। एक और चीज, ऑल्टरनेट चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड हुआ है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस हुआ है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐड हुआ है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस हुआ है, तो अगला जो हमारे पास रहेगा वो 6 का स्क्वायर ऐड होगा, यानी 36 ऐड होगा। अगर मैं 58 में 36 ऐड करूंगा तो दिस विल बिकम कितना, 14, 5 3 8 1 9, 94, 94 इज माय राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 8 5 6 13 53, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस लेने जाऊंगा तो मैं अपने आप को तुरंत ही रोक लूंगा, क्यों, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर तो बहुत क्लोज वैल्यूज आ रही है, बट सडनली आपके पास वैल्यूज बहुत बढ़ जा रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस से काम नहीं होने वाला, ठीक है। सो आप देखिए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 के हाफ के पास का वैल्यू है ये। जैसे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1/2 किया जाए, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया जाए अल्टीमेटली, और 1 ऐड किया जाए, तो यहाँ पे देखिए 8 का आधा जो होता है 4, 4 प्लस 1 5 होता है आपके पास। 5 और 6 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा और 1 ऐड होगा, 5 1 5 प्लस 1 6 बनेगा। यहाँ पर देखा जाएगा तो 6 2 12 और प्लस 1 हो रहा है, मतलब देखिए मल्टीप्लाइंग जो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर है, 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ऐड तो 1 ही हो रहा है लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा डबल हो रहा है। तो अगला हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए 1352, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस 1। 53 है तो आपके पास क्या मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई होगा प्लस 1, 53 इंटू 8, 53 इंटू 8, 8 3 24, 8 5 40, 42 प्लस 1 करेंगे तो 425 इज द, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 15 35 68 115, ठीक है। अब ये हमारे पास इसको देखना है 7 15, तो आप देखो पहले तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 7 से 15 हुआ, फिर 35 हुआ, ठीक है, तो पहले यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 8 का हुआ, यहाँ पे फिर 20 का हुआ, फिर हमारे पास 35 68, दिस बिकम्स 33 का डिफरेंस आया, फिर आपके पास 115 32 एंड 15, दैट इज 47 का डिफरेंस आया। तो हमारे पास देखिए, अगर पहले लेयर पे देखेंगे, फर्स्ट लेयर पे, तो हमारे पास डिफरेंस का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। लेट्स ट्राई सेकंड, 8 और 20 का डिफरेंस 12, 20 और 33 का डिफरेंस 30, और 33 और 47 का डिफरेंस 14, मतलब सेकंड लेयर पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, मतलब एक पैटर्न बन गया, 12 13 14। तो अगला आपके पास कितना बनेगा, 15 लेवल 2 पे, 47 में 15 ऐड करेंगे तो बनेगा 62, 115 और 62 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 100, दिस इज 777, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पर देखिए, ये तो बहुत ही इजी सवाल है कि आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को देख लें तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगला आपके पास 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 540 में 6 मल्टीप्लाई करना है, 540 में अगर 6 मल्टीप्लाई करना है तो 6 इंटू 500 विल बिकम 3000 प्लस 40 इंटू 6 दैट इज 240, 3240, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे 12.01, और देखिए यहाँ पे आपको आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपको। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144 तो ये हो गया, और 16 क्योंकि 4.07 को हम अप्रोक्सीमेटली 4 लेंगे, यहाँ पे 12.01 को 12 लेना है आपको, 15.25 को 15 ले सकते हैं आप, जिससे नियरेस्ट वैल्यू रहेगा, 124.09 को 124 रखेंगे हम लोग। तो आप देखिए जरा, ये 144 है, दिस इज नथिंग बट 144,
ये 4 का स्क्वायर 16 है। 16 इंटू कितना करना है, 16 इंटू 15 करना है। 16 इंटू 15 को करने का तरीका ये होता है कि यूनिट प्लेस पे 5 दिख गया, डबल कर दो 30, 8 को हाफ कर दो, 16 को हाफ कर दो 8, 240। तो दिस बिकम्स, ये मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा, 240 बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क को मैंने एक्स रख लिया, माइनस में 124 बन रहा है यहाँ पे। तो 240 और 144 मिला के कितना बनेगा, 384। 384 में 124 फर्दर ऐड होगा तो ये बनेगा 8, ये 10, ये आपके पास बनेगा 4, 5, 508 बन रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत ही क्विकली सॉल्व करना होता है, शायद मुझे समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा कुछ सर्टेन सेकंड्स ज्यादा देना पड़ रहा है, बट एनीवेज ये सब क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड वाले होते हैं, ठीक है। 24 इंटू 12, 0.06, 0.08 को डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ पे 20.99 है, फॉर श्योर मैं 21 इसको कंसिडर करूंगा। तो 24 इंटू 12 करना है। देखिए 24 इंटू 12 करने का मतलब यही होता है कि 24 को पहले 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 240 प्लस 48 और कर दीजिए, तो हमारे पास कितना है, 24 टू द 48, तो ये 288 बन गया हमारे पास, 288 बन गया। 21 का स्क्वायर कितना बनेगा, 441 बनेगा। अगर ऐड करेंगे तो 9, 8 4 12, यहाँ पे 4 2 6 1 7, 729, 729। 729 किसका क्यूब होता है, दैट इज 9 का क्यूब होता है, और यही क्वेश्चन मार्क का वैल्यू चाहिए था। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, यानी राइट आंसर हमारे पास 9 बन गया। नेक्स्ट 24.75%, फॉर श्योर 0.5 से ज्यादा है, 0.5 या 0.5 से ज्यादा रहेगा तो हम लोग ग्रेटर इंटीजरल वैल्यू लेंगे, यानी 25% लेंगे। 25% कितने का, 2560.09, यानी 2560 आपके पास लेना है इसको। यहाँ पे 225 है, मल्टीप्लाइड बाई 4 है, तो पहले चलो इसको कर लेते हैं। 225 मल्टीप्लाइड बाई 4, 225 मल्टीप्लाइड बाई 4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 200 दैट इज 800, 25 इंटू 4 दैट इज कितना हमारे पास बनेगा, 100। तो दिस बिकम कितना, 900। तो ये तो वैल्यू भाई 900 आपकी आ गई। इसके बाद यहां पर देखते हैं, दिस इज 25% ऑफ कितना, 2560, ठीक है। तो आप देखो 2500 का अगर मुझे 25% लेना है तो 25% हमारे पास कितना बनेगा, दैट इज आधे का आधा। तो 2500 का आधा 1250, 1250 का आधा हमारे पास बनता है 625, तो 625 तो है ही। अभी 60 और बचा हुआ था, 60 का 25% लेंगे तो 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, 15 और बनेगा तो यहाँ पे बनेगा 640, और यहाँ पे बना 900, दोनों को ऐड करना था तो हमारे पास कितना बनेगा, 1540। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। 12.08 मल्टीप्लाइड बाई 16.04 दैट इज 12, दिस इज 16। 24 का पावर 1.98 बोलने की जरूरत नहीं है, 24 का स्क्वायर है, इक्वल्स टू 12.07 दैट इज 12 ओनली मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क्स। सिंपल सी बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 12 इंटू 16 प्लस 24 इंटू 24 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। 12 से कैंसिल आउट करेंगे, दो बार 12 से कैंसिल आउट, ये खत्म हो गया। यहाँ पे 16, यहाँ पे 48, तो 48 प्लस 16 कितना बनेगा, 64, एंड दैट्स माय आंसर, ऑप्शन डी। इतनी जल्दी आप लोगों को सवाल को सॉल्व करना होता है, ठीक है। दिस इज 2520.08 डिस्कार्ड करेंगे, 8.98 को मैं 9 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे फर्दर डिवाइड बाई कितना हमारे पास है, दैट इज 7.96, दैट इज 8 है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2520 डिवाइड बाई, यहाँ पे कितना बनेगा 9, और फर्दर आपके पास यहाँ पे इसको डिवाइड करना है 7.96 से, तो फर्दर यहाँ पे भी डिवाइड आ जाएगा, दैट इज 8 आ गया, एंड इक्वल्स टू 105 माइनस का x, ये आपके पास रहेगा। इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से 2 टाइम्स 18, देन फर्दर 8 टाइम्स 0 टाइम्स, ठीक है। अगर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 880 को 140, देन 70, देन 35, यहाँ पे आ गया 35। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, 105 माइनस दैट इज 35, दैट इज कितना बनेगा, 70, एंड दैट्स माय आंसर। तो क्विकली हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और देखिए कि आरआरबी पीओ प्री 2019 का ये सवाल था, तो कितने जल्दी आप लोगों को एग्जाम में बनाना होता है। कुछ सेकंड्स मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, एल्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कितने जल्दी हम लोग सवाल को बना सकते हैं। सो इन केस अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बैंकिंग मेंटर्स। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड होना चाहते हैं फॉर दिस कंटेंट, तो आपके पास मैथ्स बाय गौरव सर में आप ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का मेरा ये नाम है। इसके बाद सो जस्ट अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, एंड थैंक यू सो मच।